वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एथिकल हैकिंग के बारे में। ये एथिकल हैकिंग चीज होती क्या है। तो सभी लोग को तो ये मालूम नहीं होते है कि एथिकल हैकिंग क्या है। पहले हमको जानना होगा हैकिंग क्या है। जो हैकिंग एक चीज है जो मैं इंफॉर्मेशन और डाटा एक कंप्यूटर से या एक ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटर से मैं देखने जाता हूँ, तो मेरे जरूरत होता है वो देखने के लिए। तो मैं इलीगली वो काम कर लेता हूँ, तो इसको हैकिंग कहते हैं। और एथिकल हैकिंग ये लीगल ही है। तो ये सिमिलर टॉपिक भी आप कह सकते हैं और एथिकल हैकिंग के बारे में भी आप कह सकते हैं। तो इसमें है क्या है, पहले इंट्रोडक्शन, देन एथिकल हैकिंग, देन हैकर्स, टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकिंग प्रोसेस, required skills of an ethical hacker, how do hackers do after hacking, advantage, disadvantage and conclusion। ये जो है why do you need ethical hacking है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले आप चाहते हैं इंट्रोडक्शन पर, ये एथिकल हैकिंग चीज होती क्या है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो पहले एक क्वेश्चन मन में आता है, तो एथिकल हैकिंग होती क्या है। Ethical hacking, also known as penetration testing or white hat hacking, involves the same tools, tricks, and techniques that hackers use, but one major difference that ethical hacking is legal। ये कहता है कि सेम टूल्स जो हैकर्स, जो इलीगल हैकर्स टूल्स और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, और एक लैपटॉप और इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए ये उसी टेक्निक्स, टूल्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हैं, लेकिन ये लीगल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसको हैक कर सकते हैं। इसमें कोई केस भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हैकिंग में हम कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग इज लीगल। एथिकल हैकिंग ये चीज होती क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, प्रोफेशनल्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी से बहुत अलग है, ये डिपेंड नहीं करता है कंप्यूटर सिक्योरिटी से, क्योंकि एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं इसके अंदर है क्या है। नाइदर डैमेज द टारगेट सिस्टम्स नॉर स्टील इंफॉर्मेशन। ये आपका टारगेट सिस्टम को हर्ट नहीं करते हैं और डैमेज भी नहीं करते हैं और आपका इंफॉर्मेशन चोरी नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, इवैल्यूएट टारगेट सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिपोर्ट बैक टू ओनर्स अबाउट द वल्नरेबिलिटी इज फाउंड। ये क्या होता है, ये एक तरह का मालवेयर है। ये जो वल्नरेबिलिटीज, ये एक तरह का मालवेयर है जो आपका सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये टारगेट सिस्टम, तो मैंने मान लीजिए मैं एक हैकर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, और एक सिस्टम को टारगेट बनाऊंगा और मेरे फ्रेंड को सिस्टम को टारगेट बनाकर उसको हैक करूँगा। तो ये मैं हैकर नहीं, एथिकल हैकर होता हो तो मैं सिस्टम सिक्योरिटी, टारगेट सिस्टम सिक्योरिटी कैसे है इसे जानने के बाद वो उसको ओनर को रिपोर्ट बैक करूँगा। तो ये वही होते हैं जो रिपोर्ट बैक करते हैं। और ये आपको इफ ओनर्स द वल्नरेबिलिटीज फाउंड, इफ आपके सिस्टम में मालवेयर है तो आपको बता दिया जाएगी। तो इसका काम है एथिकल हैकर का, हैकर्स। हम हैकर्स किसको बोलेंगे, ए पर्सन हु इंजेस्ट लर्न डिटेल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम। एक पर्सन जो आपसे बेहतर और सब लोग से बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम और लैपटॉप के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, तो उसी को हम हैकर बोलते हैं। और इसका अल्टरनेट डेफिनेशन है, ए पर्सन हु एंजॉयज एक्चुअली डूइंग प्रोग्रामिंग रादर देन थियोरिजिंग अबाउट इट। तो हम ये प्रैक्टिकल है और थ्योरी है। थ्योरी में कुछ भी नहीं होता है, जो प्रैक्टिकल करता है, जिसका प्रेजेंट माइंड जितना अच्छा है तो हैकर बन सकता है। ए पर्सन कैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग समवन एल्स हैकिंग। ये क्या कहते हैं, तो और एक हैकर को चकमा दे सकता है, तो इसको हैकर बोलते हैं, एथिकल हैकर। ए पर्सन हु पिक्स अप प्रोग्रामिंग क्विकली, जो अच्छे से बहुत जल्दी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो इसको हैकर बोलते हैं। और एक है ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन एट ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम। मानो कि मैं विंडोज 10 में, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उसमें हैक कर सकता हूँ। तो मैंने जानना पड़ेगा कि कैसे हैक करते हैं और क्या इसका सिस्टम है।
टाइप्स ऑफ हैकर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर है। एक है ब्लैक हैट हैकर्स जो हैकर होते हैं, और दूसरा है व्हाइट हैट हैकर्स, और तीसरा है ग्रे हैट हैकर्स। पहले हम जाएंगे ब्लैक हैट हैकर से। ये ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स, इसको हम क्रैकर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्रैक कर सकते हैं, ये हमारे सिस्टम को क्रैक कर सकते हैं। ये ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स आर इंडिविजुअल्स आर दोज पर्सन्स विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल्स रेजिस्टरिंग टू मैलिशियस और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ये इसके भी जो ब्लैक हैट हैकर्स है उसके पास इतना ही कंप्यूटिंग स्किल है जिसके जितना भी हमारी एथिकल हैकर्स पास है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टमों को डैमेज करते हैं और इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं छुपे छुपे, किसी को बताने नहीं, इलीगली। दैट इज ब्लैक हैट हैकर्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल फॉर देयर ओन पर्सनल गेन्स प्रोबेबली बाय हर्टिंग अदर्स। ये क्या है, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स है ये क्या करते हैं ना, अपनी जो पर्सनल स्किल्स है इसको अपने पर्सनल यूज में लगाते हैं और अदर को हर्ट करते हैं और इसका इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। दूसरा आ गया व्हाइट हैट हैकर्स आल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स आर दोज इंडिविजुअल्स प्रैक्टिसिंग हैकर स्किल्स एंड यूजिंग देम फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। ये जो डिफेंसिव पर्पसेस हमारे जैसे आर्मी लोग है तो व्हाइट हैट हैकर और एथिकल हैकर तो ऐसे है, तो ये ब्लैक हैट हैकर को रोकते हैं। कैसे ब्लैक हैट हैकर हमारे सिस्टम में घुस ना पाए और हम हमारे सिस्टम का इंफॉर्मेशन चुरा ना सकते, तो ऐसे है ये व्हाइट हैट हैकर्स। दिस मीन्स दैट द व्हाइट हैट हैकर्स यूज देयर knowledge and skills for their good of others and for common goods। तो ये अपनी स्किल्स को क्या करते हैं, अपनी गुड और अदर्स कॉमन और पब्लिक गुड में लगाते हैं, नहीं कि सिर्फ अपनी गुड में लगा देते हैं, अपनी भलाई सोचते हैं, ये नहीं हो सकता। ये आर्मी लोग है तो ऐसे ये कंप्यूटर के आर्मी लोग है, तो हम जैसे हमारे देश की सुरक्षा देते हैं तो ये जिसी के काम पे लगते हैं तो ये उसको सुरक्षा ही देते हैं। देन आता है ग्रे हैट हैकर्स, हम इसके बारे में जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स एंड व्हाइट हैट हैकर्स और नोन एज ग्रे हैट हैकर्स। तो हम क्या ग्रे हैट हैकर्स डेफिनेशन में जानेंगे, पहले से हम जानेंगे। तो ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचते हैं, तो व्हाइट हैट हैकर्स उसको डिफेंस करते हैं। तो ग्रे हैट हैकर्स अपनी मर्जी में जो चाहिए वो करते हैं। तो डेफिनेशन में जाएंगे। फर्स्ट है these are individuals who works both offensively and defensively at various times। उसके मन में जो आता है वो करते हैं। एक बार ऑफेंसिव पर्पज में काम करते हैं तो उसके मन में आ जाएगा, तो डिफेंसिव पर्पज में काम करते हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट देयर बिहेवियर, हम उनके बिहेवियर और उनके क्या करने वाले हैं हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम उसको नाम दे है ग्रे हैकर्स। समटाइम्स दे यूज देयर स्किल्स फॉर कॉमन गुड व्हाइल इन समटाइम्स अदर टाइम्स वी यूज देम फॉर पर्सनल गेन्स। क्या ये होते हैं, क्या हम इसको फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक के भलाई के लिए काम करते हैं और ये पब्लिक की भलाई करने के लिए काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो हमारी व्हाइट हैट हैकर होते हैं और व्हाइल इन सम अदर टाइम्स वी यूज देम फॉर पर्सनल गेन्स। तो पर्सनल गेन्स क्या कौन करते हैं, तो ब्लैक हैट हैकर करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये जो ग्रे व्हाइट हैकर है जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स हैकिंग प्रोसेस। इसमें जानेंगे फुट प्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस एंड मेंटेनिंग एक्सेस। पहले जानेंगे फुट प्रिंटिंग क्या है। तो ये व्हिच लुकअप, एलएस लुकअप, आईपी लुकअप। पर फुट प्रिंटिंग होती है क्या, तो कोई लोग मानो आपके घर में घुसा है तो उसका फुटप्रिंट तो होगा ही, तो आप पहचानेंगे, शूज तो होगा ही ना इसका, वो लोग का जो अपने घर में घुसा है, तो आप पहचान लोगे थे हमारे घर में कौन घुसा है। तो ये इस चीज है व्हिच लुकअप, कौन आपके घर में घुसा है, एलएस लुकअप और आईपी लुकअप। आईपी एड्रेस जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो आईपी एड्रेस को आप देखने के बाद जान लगे तो कौन घुसा है। स्कैनिंग इंक्लूड्स कोड स्कैनिंग, लेटर स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग एंड फायरवर्क। ये आपको क्या दिखाते हैं, तो कोड स्कैनिंग क्या है, लेटर कोड, जैसे
नेटवर्क स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग, फायरवॉल्किंग। तो ये फायरवॉल्किंग क्या होता है, एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक तरह से यानी किसी तरह पे आप घुसेंगे एक सिस्टम से, तो ये आपको वर्किंग को नजर रखेगा। इसको कहते हैं फायरवॉल्किंग। बोर्ड स्कैनिंग, नेटवर्क पोर्ट होते हैं। देन गेनिंग एक्सेस, आप कैसे एक सिस्टम में एक्सेस गेन कर सकते हैं, तो पासवर्ड अटैक से, और एक सोशल इंजीनियर से, और एक वायरस से। ये बात है पासवर्ड अटैक के, आप किसी का सिस्टम का पासवर्ड चुरा लेते हैं तो पासवर्ड अटैक हो जाते हैं, तो आपका उसके सिस्टम में घुसाना बहुत ही सिंपल होता है। और सोशल इंजीनियरिंग जैसे हैकिंग, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग तरह से आप भी घुस सकते हैं। वायरस, आप जैसे भी नेट चलाते हैं तो आप बहुत सारे चीज इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर में, तो वायरस एक चीज है, वायरस के दौरान आपके कंप्यूटर में वो हैकर से घुस सकते हैं। मेंटेनिंग एसेस, तो आप एक मानो एक आप कार बाई कर चुके हैं, तो उसको चलाने के लिए आपको उसके मेंटेनिंग करना पड़ेगा ना। मेंटेन कैसे मेंटेन करेंगे, तो ऐसे ही मेंटेनिंग एसेस है। ओएस बैकडोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू डोर्स, गोटा होची वन इज ओएस बैकडोर्स और अदर इज ट्रोजन, अदर इज मेन बैकडोर, मेन डोर्स। तो ओएस बैकडोर में वो आपको रुकना होगा, मेन डोर से आपको नहीं जा सकते। और ट्रोजन जैसे वायरस है, ट्रोजन से इसको इंस्टॉल करते हैं। और क्लियर ट्रैक्स, आप कैसे गए हैं इसके कंप्यूटर में, तो ये ट्रैक आपको क्लियर करना है, नहीं तो आप पकड़ जाएंगे। रिक्वायर्ड स्किल्स अपन एथिकल हैकर, क्या क्या चीज चाहिए आपको एक एथिकल हैकर में। एक माइक्रोसॉफ्ट स्किल इन ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट के स्किल से आपको बहुत ज्यादा कुछ करना होगा, तो सीखना पड़ेगा। लाइनक्स, ये भी इसी तरफ से नॉलेज ऑफ लाइनक्स, सिक्योरिटी सेटिंग, आपको ये सिस्टम में बारे में जानना होगा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट लाइनक्स, तो इसके बारे में आपको जानना होगा पहले। उसके बाद फायरवॉल्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिटेक्शन सिस्टम्स, ये क्या होते हैं, आपको वायरस क्या होते हैं, ये पहले एक तरह के वायरस होते हैं, तो इसको आप पहले ही जानेंगे। ये स्किल्स क्या होते हैं, आप कैसे ही हैक करेंगे इसे जानने के। राउटर्स, नॉलेज ऑफ राउटर्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड नेमिंग और लिस्ट। तो राउटर्स क्या होते हैं, तो या आपको राउटर प्रोटोकॉल, जैसे कि आप नेट केस में चलाते हैं, तो ये है राउटर का काम। मेन फ्रेम्स, आपको फ्रेम बनाना होगा कि कैसे हैक कर सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल से टीसीपी/आईपी, ये हाउ दे फंक्शंस एंड कैन बी मैनिपुलेटेड, कैन बी चेंज। तो आपको ऐसे कि ये नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर चाहिए कुछ नॉलेज चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप कैसे कौन आपका प्रोजेक्ट में लीड होगा और कौन आपका प्रोजेक्ट को संभालेगा। और जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। व्हाट डू हैकर्स डू आफ्टर हैकिंग, ये हैकर्स लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं। पैच सिक्योरिटी हॉल, जो एथिकल हैकर होते हैं क्या करते हैं, पैच सिक्योरिटी हॉल, इसका मतलब क्या है, तो अदर आप एक घुस सकते हैं ना, घुस गए एक सिस्टम में, तो और कोई भी इसकी घुस सकता है, तो उसको बंद करने के लिए और कोई ना घुसने के लिए आप पैच सिक्योरिटी हॉल, द अदर हैकर्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस। ये होता है क्लियर लॉक्स एंड हाइड देमसेल्व्स। ये जो कॉल लॉक्स होता है, जैसे आप मालूम होगा, तो कोई आपको कॉल लॉक पर देखकर बता देगा आप किसको कॉल कर रही है। तो ये है किसी बात में आप किसी रास्ते में आप जा रही है, तो इसको क्लियर करना होगा। तो हाइड देमसेल्फ, इंस्टॉल रूटकिट और बैकडोर्स। तो हैकर्स हु हैक द सिस्टम कैन यूज द सिस्टम लेटर। ये क्या होता है, जो बैकडोर आपका रूटकिट इंस्टॉल करते थे, तो वो हैकर्स व एथिकल हैकर्स बाद में उसकी उस बाद में आपको सिस्टम को यूज करेंगे। इंस्टॉल IRC रिलेटेड प्रोग्राम, ये एक तरह के प्रोग्राम है, तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करा देंगे। इंस्टॉल स्कैनर प्रोग्राम, स्कैन, nmap, इंस्टॉल एक्सपर्ट प्रोग्राम, इंस्टॉल डिनायल ऑफ सर्विस प्रोग्राम। ये क्या होती है, इसके बारे में आपको डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा। यूज ऑल इंस्टॉल प्रोग्राम साइलेंटली, और आपका इंस्टॉल प्रोग्राम जहाँ भी जो कुछ भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो साइलेंटली किसी को बताए बगैर यूज करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है एथिकल हैकर, टू कैच एथिक, यू हैव थिंक लाइक एथिक,
हेल्प्स इन क्लोजिंग ओपन होल्स इन द सिस्टम लेटर। ये क्या होती है, तो आपके सिस्टम में जो बैकडोर होते हैं इसको क्लोज करने में हेल्प करते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट। कैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में इंफॉर्मेशन चोरी ना हो सके उसको ये प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट्स वेबसाइट डिफेक्शन, जैसे कि ये डेनियल सर्विस ऑफ प्रोग्राम है, तो ये होती है, ये वेबसाइट डिफेक्शन में रोकते हैं। अनएल्गोरिथमिक टेक्निक माने ये क्या होते हैं, टेक्निक जो इंक्लूड करते हैं उसको रखते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है, ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ एथिकल हैकर। हमको पता नहीं है कि कर पाएंगे और कर नहीं पाएंगे, और हायरिंग प्रोफेशनल इज एक्सपेंसिव। ये क्या होती है, जो टीचर्स होते हैं, टीचिंग होती है, इसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो कंक्लूजन क्या होती है, तो ये कंक्लूजन क्या है, इसमें हम जो पढ़े हैं कि तो कंक्लूजन द प्रेसिडिंग section we saw the methodology of hacking, we should aware of hacking and some tools which hacker may use। क्या हम इसको जानने के बाद क्या करेंगे, हैकिंग को कैसे रोक सकते हैं और हैकिंग क्या होती है इसको जानेंगे। नाउ वी कैन सी दैट वी डू अगेंस्ट हैकिंग और प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हैकिंग। तो हम इसे जानने के बाद कैसे हैकर से बच सकते हैं और हैकिंग कैसे हमारे सिस्टम कैसे हैक नहीं हो सकते हैं। तो इसके बाद हमको कुछ स्टेप लेना होगा। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड अबाउट द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग ऑफिशियल एंड रिलायबल सोर्स। जो हम नॉन ऑफिशियली वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो इसको हम विजिट करेंगे नहीं, और ऑफिशियल एंड रिलायबल सोर्स को यूज करेंगे। एजुकेट द एम्प्लॉय एंड द यूजर अगेंस्ट द ब्लैक हैट हैकिंग। हमारी जो एम्प्लॉय है ब्लैक हैट हैकिंग के बारे में बता देंगे तो कभी भी नहीं। पर इसके बाद क्या करें, तो उसके बाद क्या था, एक चीज था ये है, हाउ डू यू नीड एथिकल हैकिंग टू प्रोटेक्ट योर डाटा। और ये सिंपल में बात है, तो व्हाई डू यू नीड एथिकल हैकिंग, क्या चाहिए एथिकल हैकिंग हमको। तो पहले ही एथिकल हैकिंग क्या कौन चाहिए, तो टू प्रोटेक्ट योर डाटा। ये सिंपल में होता है, क्या हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमारी क्या एथिकल हैकिंग चाहिए। सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। आपको लिए मैं फिर इस तरह से वीडियो लाऊंगा।